माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सभी का स्वागत है। अगले वीडियो में पार्ट 1 में हमने कक्षा 9 WBSC कक्षा 9 के गणित का पार्ट 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वहाँ हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट में समतुल्य भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे अगले वीडियो में, तो उसी को हम थोड़ा आगे बता देते हैं। जैसे आपका भिन्न दिया हुआ है 4/6, 6/9 और 8/12, तो इसका समतुल्य ये सब भिन्न समतुल्य भिन्न ही है। क्यों? 4, इसका अगर सरल रूप निकाले भिन्न का तो क्या आएगा? 2 से 3 और ये 3 से 2, 3, 4 से 2, 3, सबका सरल रूप क्या आया? 2/3। तो ये 2/3 क्या है? इन सब का समतुल्य भिन्न है। और समतुल्य भिन्न जब निकालते हैं हम लोग, सरल रूप भिन्न जब निकालते हैं, तो इसका जो p होता है, p बराबर कितना है? 2, और q बराबर कितना है? 3। और ये जो p और q होता है समतुल्य भिन्न का, ये दोनों क्या होते हैं आपस में? को-प्राइम यानी कि मौलिक होते हैं दोनों आपस में। आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि जब दो संख्या आपस में मौलिक होते हैं तो उनका मौसा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, हमने इसको देख लिया था। अब हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा किसे कहते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। संख्या रेखा मतलब होता है, जैसे आपने स्केल देखा हुआ ना, स्केल के ऊपर नंबर लिखे हुए रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इस रेखा को हम लोग इसके आगे अगर जाएंगे तो 0 के आगे 0, फिर -1, -2, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, ये स्केल की तरह होता है। अब हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या यानी कि स्वाभाविक संख्या का हम लोग संख्या रेखा कैसे बनाएंगे। स्वाभाविक संख्या क्या होता है? जिससे हम गणना करते हैं। गणना कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो हमने संख्या रेखा बना दिया। शुरू कहाँ से होगा? 1, दूसरा 2, तीसरा 3। आप डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट छोटा और दिखने में सुविधा होगी, इसलिए मैं लाइन टान दे रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, इस तरह इन्फिनिटी तक चला था। तो और पूछा जाए, ये संख्या रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा की शुरुआत कहाँ से होगा? प्राकृतिक संख्या का 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। ये क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक या स्वाभाविक संख्या। एक मिनट, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। उसी तरह अगर आपको बोला जाए कि अखंड संख्या का संख्या रेखा बनाइए तो कैसे बनेगा? अखंड संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होता है, तो कैसे बनेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह हो गया अखंड संख्या का संख्या रेखा। अखंड संख्या क्यों इसको अखंड संख्या का बोलते हैं? कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0। तो सबसे छोटी अखंड संख्या कौन सा हो जाएगी?
कौन से हो जाएगी, तो 0। ठीक है। अब पूर्ण संख्या का अगर संख्या रेखा बनाए तो हमारे क्या करना पड़ेगा, हमें बीच में 0 ले लेना पड़ेगा, और दाहिनी तरफ और बाएं तरफ नंबर लिखेंगे। दाहिनी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक संख्या, और बाएं तरफ क्या आएगा, बाएं तरफ क्या आएगा, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या। इस संख्या रेखा के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या का, ये पूर्ण संख्या का संख्या रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 बड़ा है ना -1 बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, -1 बड़ा है। क्यों, 0 के जितना बाईं तरफ जितना दूर जाएंगे वो क्या होगा, हम छोटे होते जाएंगे, और 0 से जितने दाहिने जाएंगे उतना संख्या क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। ये याद रखना है। कभी कभी कन्फ्यूज़न में क्या होता है, -1 को -3 से बड़ा छोटा बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटा का संख्या क्या होगा, तब ये तो बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, इन्फिनिटी। और ये भी क्या होगा, घटता जाएगा तो कहाँ तक पहुँचेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब पूर्ण संख्या का कोई भी छोटा या बड़ा नहीं पा सकते, मतलब एक छोड़, इसका छोड़ कहाँ पे है ये हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, हम पूर्ण संख्या का सीख गए। अब हम परिमेय संख्या का संख्या रेखा बनाएंगे। परिमेय संख्या का संख्या रेखा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए, यहाँ -1 ले लेते हैं, ये तब क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर बना देते हैं 1, 1 से डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा बना देते हैं। हम इसके बीच वाले परिमेय संख्या को लेंगे, यहाँ बना देते हैं 3। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। अगर हम 1 और 2 के बीच वाले परिमेय संख्या को लें तो क्या क्या आएंगे, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कौन सा परिमेय संख्या है। तो कैसे निकालेंगे, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, बीच का परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारे 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 3/2। मतलब 1 और 2 को कितने भागों में बांटा गया है, 1 और 2 को 2 भागों में बांटा गया। कैसे, 3/2 बराबर क्या होता है, 1/1/2, मतलब 1, यहाँ से 1 हो गया, दूसरा आधा, तो 3/2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम, 3/2। तो हम 1 और 2 के बीच में हमने परिमेय संख्या लिख लिया। ठीक है, हम आगे सीखेंगे कि 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, बीच के 4 परिमेय संख्या, या कोई भी परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखेंगे। पहले फिलहाल हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का रेखा चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, देख लिया हमने परिमेय संख्या कैसे निकाले 1 और 2 के बीच। तो हमने इसके अलावा हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो 1 और 2 के बीच आए। जैसे 1 और 2 के बीच, अगर 1 और 2 के बीच आने वाला कोई संख्या, जैसे 1 में आधा जोड़ा, तो 1 में हम 1/3 भी जोड़ सकते हैं, 1 में 1/4 भी जोड़ सकते हैं। तो 1/4 जोड़ेंगे मतलब इसको कितना टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़ा। 3 जोड़ेंगे मतलब इसका कितना टुकड़ा करेंगे, 1 और 2 को कितना टुकड़ा करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। देखो हम यहाँ 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, अगर 3 भाग में बांटे तो हमें कि 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1/3, तो कितना हो जाए, 3 एकम 3, 1, ये 4/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 1 में कितना जुटा, 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है।
देखिए यहाँ गलती हो गया हमसे। क्या? हमने बोला 3 टुकड़ा करेंगे, लेकिन 3 भाग काटने का मतलब क्या हो गया? कितने टुकड़ा बना? 1 2 3 4। एक टुकड़े का मान क्या हो जाएगा? 1/4। दूसरे का भी 1/4, तीसरे का भी 1/4 और चौथे का भी 1/4। तो 1/4 इस टुकड़ा का मान क्या हो जाएगा? 1+1/4। 1/3 नहीं, 1+1/4 तो कितना? 4 का 4 1। इसका मान 5/4 होगा। इससे क्या हो जाएगा? 5/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 6/4। 3/2 बराबर 6/4। ये देखिए समतुल्य भिन्न है दोनों। और इसका मान क्या हो जाएगा? 6/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 7/4। ठीक है, साफ साफ नहीं दिख रहा है ना, इसको मैं दूसरा पेन से बना देता हूँ। मैं इसे थोड़ा बड़े में बता देता हूँ। देखिए ये हमारा 1 था और ये 2। इसके आगे हमारा 0 है और ये 3, ये कुछ भी है। तो हमें 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या लिखनी है। तो पहले हम देखेंगे कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं इसको। अगर 4 टुकड़ों में बांटना है तो इसको 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। 1 2 3 4। ये 1 से 2 कितना है? 1। 1 को 4 टुकड़ा में बांटना मतलब क्या हो गया? 1 भाग का मान 1/4। इस भाग का मान कितना हो जाएगा? 1/4। इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। हमें परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है? P/Q आकार में होगा संख्या। अब 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो इस जो बिंदु लिया गया है संख्या रेखा पर उसका मान आएगा। तो 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5/4। इसका मान क्या आएगा? 6/4। 1/4 जुड़ता जाएगा ना, फिर 1/4 इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 7/4। मतलब 1 और 2 के बीच हमने कितने परिमेय संख्या ली? 1 2 और 3। ठीक है। अगर इसके आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4/4 मतलब 1। और इसके बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8/4 मतलब 2। मतलब ये दोनों क्या हो गए? 1 और 2। ये दोनों ही परिमेय संख्या है। लेकिन इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो इनके बीच 3 परिमेय संख्या बना। कौन सा? 5/4, 6/4 और 7/4। तो बीच के 3 परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं हमने देखा है। इसका दूसरा विधि भी है, उससे भी देख लेते हैं। बोला जाए कि 1 0 2, इस बार 2 और 3 के बीच निकालते हैं। 2 और 3 के बीच बोला जाए कि कितनी परिमेय संख्या? चलिए मान लीजिए लेते हैं हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 4 परिमेय से 3 3 4 भाग किए तो कितने परिमेय संख्या लिख लेते हैं? 4 भाग करने पर कितने परिमेय संख्या लिखे थे? 3। ठीक है, मतलब 3 परिमेय संख्या निकालना था तो हमने क्या किया था? 3 जोड़ 1 4 भाग किया था। यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालना है तो हमें कितने भाग करना पड़ेगा? 7। 7। ठीक है, 7 भाग करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? 2 का क्या हो? 2। मतलब यहाँ का हमने क्या किया था? देखिए एक जो था, एक का हर एक, हर में एक बैठाया और अंश में एक तो था ही। उसके साथ हमें जितना भाग कर किए थे हम लोग यहाँ उसका गुना हुआ था। देखिए 4 एकम 4 4 4 4। उस तरह इसमें क्या करना पड़ेगा? 2/1, क्योंकि 2 से करना है। तो कितने भाग में बांटना है? 1 2 6 परिमेय संख्या बनाना है तो कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 7। तो कितना से गुना करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 7 और 7 से। तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी का 14 बटा में कितना आएगा? 7। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? जो 2 वाले भाग का नाम क्या हो जाएगा?
14/7। और 3 वाले का क्या हो जाएगा, तो 3 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से। और इसके हर एक में कितना गुना करना पड़ेगा, 7 से। ये कितना हो जाएगा, 21/7। अब हम क्या करेंगे, 14 में 1 जोड़ते जाएंगे और नीचे 7 बैठाते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या बैठाना है इसके बीच वाला। तो ये 14 एक 15/7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16/7। ये हो जाएगा 17/7। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ तक 3 को, बाकी नीचे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 18/7। ये हो जाएगा 19/7। ये हो जाएगा 20/7। 21/7 करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 3। इसके पहले जाएंगे तो उसका मान आ जाएगा 2। तो हमने 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या लिखे, 6 परिमेय संख्या। बीच वाले 2 और 3 के बीच वाले 6 परिमेय संख्या लिखे। कैसे, तो परिमेय संख्या 6 अगर निकालना है तो कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 6+1 भाग में बांटना पड़ेगा। ठीक है, कितने भाग में बांटना पड़ेगा, अगर 6 निकालना है, मान लीजिए हमें n परिमेय संख्या निकालना है, तो उसमें n जोड़ 1 भाग करना पड़ेगा। और उस भाग से n+1 से क्या करना पड़ेगा, 2 के, अगर 2 और 3 के बीच निकालना है तो 2 को अंश में बैठाएंगे और एक हर में लेंगे और n+1 से अंश हर में गुना कर देंगे। और फिर 3 को लेंगे और 3 के बीच निकालना है तो उसको भी n+1 से हर और अंश में गुना कर देंगे, n+1। उसके बाद जो हर आएगा बैठा के उसका पावर हर अंश को जोड़ते जाएंगे तो हमें बीच वाले परिमेय संख्या निकल जाएगा। 1-2 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। आपको किताब में दिया हुआ है 15 नंबर का, पेज नंबर 5 में 15 नंबर लिखा हुआ है। वहाँ पे बोला है आपको संख्या रेखा पे 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6 परिमेय संख्या को प्रकट करना है, मतलब संख्या रेखा पे अंकित करना है। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ, संख्या रेखा बनाना है। तो हम पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। -2, -1, 0, 1। अब संख्या रेखा बनाते समय ख्याल करना है, क्या ख्याल करना है उसे देख लेते हैं। संख्या रेखा बनाते समय सबसे पहले ख्याल करना है क्या, कि ये किसके बीच आ रहा है। कैसे पता लगाएंगे, ये जो परिमेय संख्या पहला दिया हुआ है, इस परिमेय संख्या जो भिन्न में है इसका हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 6 13 ऊपर विषम भिन्न में है, तो अगर विषम भिन्न में ना हो, सम भिन्न में हो, मतलब 0 से 1 के बीच में, 1 से ज़्यादा मतलब विषम भिन्न। तो किसके बीच में पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 2 1/6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से 3 के बीच में होगा। लास्ट वाला का भी देख लेते हैं, सब देख लो, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 और 3 के बीच में है। ये 6 18 होता है, तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 वाले को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन संख्याओं को इस पर अंकित करना है। तो कैसे अंकित करेंगे, ये कितने भाग है देखिए, 1 2 3 4 5, मतलब इसे कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 6। 5 परिमेय संख्या है तो इसे कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 6 भाग में बांटना पड़ेगा। 6 भाग में बांटने से क्या होगा, 2 का अंश कितना आएगा, 1। कितना से गुना हो जाएगा, 6 भाग में बांटना है, 6 से गुना करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 6 को 12/6, मतलब 6 यहाँ क्या लिखेंगे, 6/12, 12/6। इसको 6 भाग में बांट देते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गया ना, इसको 6 1 2 3 इसको ले लेते हैं, 4 5 जो डीप वाला को ले लिया, इसको नहीं लेंगे हाँ। तो 6 भाग हो गए। 6 भाग में पहला भाग क्या आया 12/6। लास्ट वाला भाग क्या आ रहा है, इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा। 18/6। लास्ट वाला कितना आ रहा है 18/6। अब इनके बीच वाला संख्या देखो, 12 के बाद क्या है 1/6 जोड़ने से क्या है 13/6, मतलब ये क्या है 13/6। दूसरा क्या है 14/6, 15/6, 16/6 और लास्ट वाला क्या है 17/6। तो ये हमारा सारे परिमेय संख्या आ गए। अब हम यहाँ लिखते हैं, बिंदु का नाम भी दे देते हैं। जैसे कौन कौन सा बिंदु पाया, P Q R S T। मतलब हमने ये जो दिया हुआ था परिमेय संख्या 13/6 और 14/6, 15/6, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है, तथा हमने इन सभी परिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पर अंकित करके P Q R S T बिंदु पाया, इसे लिख देते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं, और 7 का हमने पहले वीडियो में देख लिया था। अब इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। सोलह नंबर किताब में दिया हुआ है, 9/4, 17 उसी पेज में, पेज नंबर 5 में 8 और 5/2 और 11/4 एवं 23/8 ये संख्याएं हैं। आपको क्या करना है, संख्या रेखा पे अंकित करना है। सबसे पहले देख लेते हैं किसके बीच में आ रहे हैं संख्या, मतलब किस संख्या के बीच में आएगी। तो देखिए 4 दूनी का 8, 2 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे रेखाएं कहाँ आएंगी, सारे परिमेय संख्या कहाँ अंकित होंगी 2 और 3 के बीच। मतलब हमें 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। 1 यहाँ मैंने ले लिया 2 और 2 और 3 को थोड़ा गैप दे के बनाए ताकि हमें साफ साफ बन पाए। ठीक है, अब परिमेय संख्या इसमें अंकित करना है। इसमें अंकित कैसे करेंगे, अब देखिए सबका आधार अलग है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबका आधार 1 करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि हमें 2 और 3 को कितने भागों में बांटना है। तो आधार 1 कैसे करते हैं, आप लोगों ने पहले देखा होगा। इस 4 को 8 बना 8, सबको 8 में बदल सकते हैं। 4 को 8 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या लिखना जिसका हर क्या होगा 8 होगा। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या लिखना है जिसका हर 8 होगा। अगर हर 8 है इसका मतलब क्या होगा, कितने भागों में बांटा गया है, हर 8 है इसका मतलब कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया। हर जितना लाना है उसका उतने भाग में बांटा जाता है। देखिए हम यहाँ हर कितना लाए थे 6, तो कितने भागों में बटा था 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा था। हर 8 है मतलब कितने भागों में बटेगा 8, तो क्या हो जाएगा 2 का 1, इसके बाद क्या आएगा 8 से गुना होगा ऊपर नीचे, 8 से ऊपर नीचे गुना होगा तो क्या बनेगा 16/8। इसके बाद क्या आएगा 16 के बाद 17/8, देखिए यहाँ दिया हुआ 17/8। फिर क्या आएगा 18/8,
फिर 19/8, 20/8, फिर 21/8, 22/8, 23/8 और उसके बाद क्या बचा 24/8 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, ठीक है। हम मैच कर लेते हैं कौन कौन सा पहले दिया हुआ है हमारे पास। देखिए ये जो 16/8 बराबर 2 और 24/8 बराबर 3, तो कितने भागों में बांटा गया है 8। तो पहले हम 8 भाग बना लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 8 भाग बट गए। अब 16/8 बराबर तो 2 होता है, 17/8 मतलब यहाँ दिया हुआ है, तो 17/8 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं 17/8। दूसरा क्या दिया हुआ है 18/8। देखिए 18/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और इसका हम क्या निकालेंगे समतुल्य भी निकालेंगे तो क्या आएगा, या सरल रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा 9/4। मतलब दूसरा क्या होगा 18/8 बराबर 9/4। दूसरा, तीसरा क्या आएगा 19/8 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है 20/8। इसका अगर हम सरल रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा 20/8 सरल रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा 4 5 20, 4 दूनी का 8। मतलब ये क्या हो गया, इसको तो नहीं लेना है, ये कितना था हमारा 19/8, इसको स्किप कर देना है। तो 20/8 लेना है, 20/8 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। 20/8 बराबर, इसको हम लिख देंगे 20/8 बराबर क्या होता है 5/2, जो हमें अंकित करने के लिए दिया गया था। 20/8 के बाद क्या है 21/8, उसे लेना है, नहीं लेना है। फिर क्या है 22/8, 22/8 किसके बराबर होता है 11 से 2 बार में जाएगा, तब 2 से 11 बार में जाएगा और 2 से 4 में बराबर में जाएगा। मतलब 11/4 किसे नहीं लेना है हमें 21/8 को नहीं लेना है, किसे लेना है 22/8 को। तो ये क्या है 22/8। देखिए हम लाइन बाय लाइन बनाए, लेकिन जिसे लेना है संख्या रेखा पर अंकित करना उसी को अंकित कर रहे हैं, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। तो ये किसके बराबर है 11/8, और लास्ट वाला क्या है 23/8। तो ये क्या है 23/8। तो हमने संख्या रेखा पे अंकित करे कौन कौन सा बिंदु पाया, एक, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम क्या देंगे बी, इसका नाम क्या देंगे सी, इसका नाम क्या देंगे डी, इसका नाम क्या देंगे ई। तो हमने बोल सकते हैं 9/4, 7/8 और 5/2, 11/4 और 23/8 को संख्या रेखा पे अंकित करके हमने ए बी सी डी ई बिंदु पाया। ठीक है, हमने देख लिया कि संख्या रेखा पे कैसे दो संख्या के मध्य परिमेय संख्या को अंकित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हमें क्या दिया गया था, क्या क्या मिला उसके बारे में थोड़ा देर जान करते हैं। कि अगर दो संख्या है परिमेय संख्या 2 और 3, इनके बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। तो कैसे निकालते हैं 2 जोड़ 3 घटा में 2, एक परिमेय संख्या आ जाएगा दोनों के बीच। ठीक है, और मान लीजिए एक परिमेय संख्या x हो, दूसरी परिमेय संख्या y हो। इन दोनों के बीच अगर x बड़ा है, x छोटा है y से,
और बोला जाए कि एक्स और वाई के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक परिमेय संख्या। और दो संख्या को जगह एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालना होगा, तो इसको देखा था ना, इसी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर फिर 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है, तो क्या करते थे, 2 और 3 को जोड़ते थे, मतलब कितने भागों में बांटना है, नहीं ना। तो हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 4 की जगह कितना भाग बांटते थे, 4 जोड़ 1, मतलब 5 भाग में बांटते थे। नहीं, 1 मिनट, इसको हम लोग घटाते थे, 4 जोड़ 1 करते थे हर में, 4 जोड़ 1 5 भाग में बांटते थे, मतलब 1/5 आता था, और 1/5 से हम क्या करते थे, 5 भाग में बांट के 5 भाग में बांट के फिर 2 में 1/5 को जोड़ देते थे, तो यहाँ आता था, फिर 2 में 1/5 को जितना आया उसमें 1/5 जोड़े थे, इस भाग का आया, फिर उसमें 1/5 जोड़े थे, इस भाग का आया, उसके बाद 1/5 कैसे, तो 2 में 1/5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11/5, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, 12/5, उसके बाद क्या आएगा, 13/5, फिर 14/5, फिर 15/5, मतलब 13, मतलब 4 भाग, 4 परिमेय संख्या बीच का बन गया। इसका सूत्र क्या है, इसे हम निकालते थे, अगर x परिमेय संख्या हो और दूसरा y परिमेय संख्या हो, और जहाँ x छोटा है y से, दूसरा नियम, उसमें क्या करना है, हमें n संख्या निकालना है, परिमेय संख्या, बीच का n परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, हम x में जोड़ेंगे d, आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं उसी को बता रहा हूँ। y में क्या जोड़ेंगे, 2d, इसी तरह बढ़ता जाएगा, कितना संख्या निकालना, n, तो x में कितना जुटेगा लास्ट में, n d। और d का मान कैसे निकालते थे, d का मान ऐसे निकालते थे, y बड़ा है तो y से x को घटा देंगे और नीचे क्या करेंगे, n को 1 से जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जितना संभव उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, जैसे 17 नंबर का एग्जाम्पल आपको बोला है कि 1/7 और 1/6 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। ये 2 भी कैसे आ रहा है, n+1 के हिसाब से ही आ रहा है, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 42, ऊपर क्या आएगा, 6 जोड़ 7 बटा में 2, गुना करेंगे तो 7 6 13, ये हो जाएगा 48। इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या, मध्य क्या, ये जो परिमेय संख्या निकाले हम, मध्य क्या परिमेय संख्या, मध्य का परिमेय संख्या, मतलब जैसे एक ये संख्या 1/7 है और दूसरा क्या है, 1/6 है, इन दोनों के बीच वाला परिमेय संख्या निकालो, ठीक है। 18 नंबर क्या है, पेज नंबर 6 का, उसने बोला 3/5 परिमेय संख्या है, 3/5 तथा 4/5 के बीच मध्य 5 परिमेय संख्या लिखना है, कितना लिखना है, 5, तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को d का मान निकालेंगे पहले, d का मान क्या आएगा, 4/5 घटा 3/5 बटा में कितना निकालना है, 5,
तो क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 1, घटाएंगे कितना आएगा, 1/5, नीचे क्या आएगा 6, गुना हो जाएगा 1/5 बराबर 1/30। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, x ये y मतलब पहला वाला में कितना जोड़ेंगे, 1/30, पहला परिमेय संख्या। दूसरा क्या आएगा, 3/5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2d मतलब 2/30। उसके बाद वाला पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, 3/5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3d, 3/30। और चौथा क्या आएगा, 3/5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4d, 4/30। पांचवा परिमेय संख्या क्या आएगा, 3/5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5/30। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा परिमेय संख्या आ जाएगा। क्या आएगा, पहला को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ा हुआ है, देखिए 19/30। दूसरा आएगा 20/30। तीसरा आएगा 22/30। चौथा आएगा, अच्छा 21/30। ये आएगा 22/30 और उसके बाद आया 23/30। ठीक है, इसको दूसरी तरीका से अगर हम बनाते तो कैसे बनाते, उसे भी देख लेते हैं। आपको बोला है क्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या। तो कैसे निकालेंगे 5 परिमेय संख्या, मध्य का 5 निकालना है ना, मध्य दोनों के बीच क्या 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 मतलब निकालना है, मतलब n बराबर 5, कितने भाग करेंगे हम, 5 जोड़ 1, 6 भाग बनाएंगे, मतलब 3/5 में क्या करना पड़ेगा, इसको अंश बना देंगे 3/5 को, हर को इसको क्या बना देंगे, हर 6। तो क्या हो जाएगा, 3/30। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, 3/5 हो, फिर हम लाइन बना देते हैं, लाइन बनाना शायद दिक्कत ना हो, 5 बनाना है, मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ। ये 3/5 है हमारा, और ये क्या है 4/5, इनके बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। 3/5 को क्या करेंगे हम, अंश बना देंगे, और 1 को हर, ऊपर नीचे किससे गुना करना है, 6 से गुना करना है, तो ये 6 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 6 18, 18/30 हो जाएगा। ठीक है, उलट जाएगा, 18/30। कितने भाग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 भाग, 6 भाग हो गया। इसी तरह 4/5 को क्या करना पड़ेगा, 4/5 को हर बनाएंगे, और अंश 1, ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, 24/30। ये हुआ 18/30, और ये कितना हो गया, 24/30। इसमें कितना जोड़ना है, 6, एन का मान कितना था, 6, मतलब सब में कितना जोड़ना है, 1/6 जोड़ते जाना है। 18/30 में 6 1/6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/6। ये हो जाएगा 20/6, 21/6, ये 22/6, ये 23/6, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या बन गया बीच वाला। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल बोला है, 19 नंबर भी देख लेते हैं। 19 नंबर में कहा गया है आपको कि 5 और 6 के बीच या मध्य
5 और 6 के मध्य 19 नंबर बोला है 5 और 6 के मध्य 5 और 6 के मध्य 6 परिमेय संख्या लिखना है। कितना लिखना है? 6 परिमेय संख्या। इसे कैसे बनाएंगे? तो 6 परिमेय संख्या मतलब कितने भाग करना पड़ेगा? 6 प्लस 1 7 भाग। तो 5 को हर बना देंगे और इसको क्या बनाएंगे? 1 को अंश और गुना 5 को अंश बना देंगे और 1 को हर। 5 और 6 का मत लिखना है। तो क्या हो जाएगा? कितना से गुना करेंगे? 7 से। तो क्या हो जाएगा? 5 7 35। नीचे क्या बचा? 7। उस तरह 6 के साथ क्या करेंगे? 6 को अंश बना देंगे, 1 को हर। गुना किससे करना पड़ेगा? 7 से। 7 चौके 42 और 7। मध्य के 6 परिमेय संख्या क्या होंगे? 35 में 1 जोड़ते जाएंगे। तो पहला हो जाएगा 36 बटा में 7, दूसरा हो जाएगा 37 बटा में 7, उसके बाद हो जाएगा 38 बटा में 7, 39 बटा में 7, 40 बटा में 7 और 41 बटा में 7। तो मध्य के परिमेय संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे 6 परिमेय संख्या बन गए। ठीक है। अब 20 नंबर क्या बोला है? ये बना स्वयं करो बोला है। इसे भी हम लोग बनाएंगे। अभी स्वयं करो बोला है कि 3 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखा जाए और इन्हें रेखा संख्या रेखा पे अंकित किए जाए। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? 3 और 4 के मध्य 20 नंबर 3 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या 3 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या बनाएंगे और उसे संख्या रेखा पे अंकित करेंगे। 3 और 4 के मध्य तो पहले परिमेय संख्या बना लेते हैं, फिर उसे अंकित कर देंगे। तो परिमेय संख्या 3 बनाना है, मतलब n का मान क्या हो जाएगा? कितने भाग करना पड़ेगा? 3 जोड़ 1 बराबर 4 भाग करना पड़ेगा। तो 3 को क्या करेंगे? हम अंश बनाएंगे, फिर हर में 1 गुना कर देंगे ऊपर नीचे 4 से। तो कितना हो जाएगा? 12 बटा में 4। और 4 को उसी तरह करेंगे, 4 बटा में 1 गुने कितना से गुना करना है? 4 से, क्यों 4 भाग में बनाना है। तो क्या हो जाएगा? 16 बटा में 4। तो परिमेय संख्या क्या होंगे? 13 बटा में 4 मध्य वाले परिमेय संख्या, 14 बटा में 4, 15 बटा में 4। 3 परिमेय संख्या बन गए। अब इन तीनों को हम क्या करना है? संख्या रेखा में बनाना है। तो संख्या रेखा बनाते हैं। 0 1 2 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। 3 और 4 को बड़ा बना दिया। और कितने बनाने हैं? 4 भाग करना है। तो 1 2 3 4 भाग बन गया। तो पहला क्या बना? 13 बटा में 4। दूसरा क्या है? 14 बटा में 4। और तीसरा क्या है? 15 बटा में 4। और किस बिंदु में मिला? ए बी सी। तो बोल सकते हैं संख्या रेखा पे परिमेय संख्या 13 बटा 4, 14 बटा 4 और 15 बटा 4 अंकित करने पर हमें ए बी सी बिंदु मिले। ठीक है। 21 नंबर बनाते हैं। 21 नंबर क्या बोला है? 1/3 और 2/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखे और इन्हें संख्या रेखा पे अंकित करें। तो ये हमारा प्रश्न है कि 1/3 और 2/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखे और संख्या रेखा पे अंकित करें। सबसे पहले 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? 1/3 बटा में 1। 3 परिमेय संख्या निकालना मतलब कितने भाग करना पड़ेगा? 4। तो 3 जोड़ 1 बराबर कितना होता है? 4। तो एक ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 4 बटा में 12। उसी तरह 2/5 को करेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 8 बटा में 20। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे अलग अलग आ जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे? पहले हम जो परिमेय संख्या दिए हुए हैं उनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। तो हर को बराबर कैसे करेंगे?
1/3 के हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 5 का लसा 15, मतलब 3 को 5 से गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5/15। और इसी तरह इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, 2 से 3 से गुना करना पड़ेगा, और 5 को भी 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/15। मतलब हमें संख्या क्या मिले, 5/15 और 6/15 के समतुल्य भिन्न हो गए ना। 1/3 के समतुल्य भिन्न क्या हो गए, 5/15, 2/5 का समतुल्य भिन्न 6/15। फिर समतुल्य परिमेय संख्या है तो हमें 3 परिमेय संख्या बनाएंगे इन दोनों के बीच। इसको कैसे करेंगे, 4 भाग में बांटना पड़ेगा, तो हम इसे कर देंगे 5/15/1, ऊपर 4 नीचे 4, तो क्या हो जाएगा 20, 15 चौके 60। उसी तरह इसको करेंगे तो क्या होगा, 6/15/1, ऊपर 4 नीचे 4, 4 छः 24/60। तो हमें परिमेय संख्या क्या मिले, 21/60, दूसरा 22/60 और तीसरा 23/60। तो हमें 3 परिमेय संख्या मिल गया, 1 2 3। अब इसे हमें संख्या रेखा पे अंकित करना है। इसे आप अगर सवाल बनाएंगे तो इस तरह से बना तो नहीं सकते हैं। सवाल कैसे बनाएंगे साफ तरीका से, उसे हम जब 1 का 1 100 करोड़ बनाएंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। अभी फ़िलहाल समझने के लिए इसको बना रहे हैं इसी तरह, ठीक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आ गया, अब हमें संख्या रेखा पे अंकित कर देना है। अब ये जो 20/60 है कहाँ पे आएगा, 1 और 24/60 क्या 1 और 2 के बीच में आएगा ना, 1 और 2 बना देंगे इस तरह, और इसके पहले हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 20/60, यानी कि 20/60 यानी कि क्या है, किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। और इस साइड लिख देंगे 2/24/60, एक इसके बराबर है, 2/5 के बराबर है। इनके बीच का परिमेय संख्या, इसको पहले संख्या रेखा को पूरा कर देते हैं, 0 और 2। इन दोनों के बीच वाला परिमेय संख्या कितने हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो परिमेय संख्या कितने हैं, 21/60, 22/60 और तीसरा क्या है 23/60। क्या मिला, ए बिंदु मिला ABC। तो हम लोग लिख देंगे कि परिमेय संख्या 21/60, 22/60 और 23/60 संख्या रेखा पर अंकित करने पर हमें ABC बिंदु प्राप्त हुए, ठीक है। अब ऐसे लिख देंगे 21/60, 22/60 और 23/60 परिमेय संख्या रेखा पर अंकित करने पर ABC बिंदु पाया, ठीक है। और 22 नंबर का स्वयं करो, इसे भी बना लेते हैं। 22 नंबर में क्या बोला है, 1/2 और 1/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या इसको भी गलती लिख दिया था मैंने, परिमेय लिख दे रहा था, परिमेय संख्या लिखे और संख्या रेखा
पर अंकित करें। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी देखिए आधार अलग है, तो आधार बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से गुना कर देना पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 2 से। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? 2, 3/6। ये समतुल्य है किसका? 1/2 के। और 1/3 किसके समतुल्य हो जाएगा? 2/6 के। ठीक है, इसमें कौन बड़ा है? 3/6 बड़ा है, तो इसको पहले करना पड़ेगा। अब कितने परिमेय संख्या बनाने हैं? 3, मतलब कितने भाग में करना पड़ेगा? 4, मतलब 2/6 को अंश बना देंगे और 1 को हर बना के ऊपर 4 से गुना करेंगे, नीचे 4 से गुना करेंगे। तो पहला परिमेय संख्या, तो 2/6 का समतुल्य भिन्न क्या आएगा? 8/6 और 3/6 का क्या आएगा? 12/24। तो 8/24 और 12/24 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। लिख सकते हैं, क्या होगा परिमेय संख्या? 9/24, 10/24 और 11/24। अब इसे संख्या रेखा बना देते हैं। 0, 1। अब देखिए दोनों एक मिनट, इसके पहले वाला जो था ये तो 1 से छोटा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। ये भी क्या है? 0 से 1 के बीच में है। ये सारे परिमेय संख्या क्या है? 0 से 1 के बीच में। इससे पहले क्या लिखना है? कौन सा छोटा है? 1/3 छोटा है, मतलब 1/3 पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा? 1/2, यहाँ 1/2 लिख देते हैं। इसके बीच का परिमेय संख्या 3 है, ये था 3 परिमेय संख्या। 9/24, 10/24 और 11/24। तो कौन कौन सा बिंदु मिला? P, Q, R। तो परिमेय संख्या 9/24, 10/24 और 11/24 को संख्या रेखा पर अंकित कर बिंदु P, Q और R पाया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्वयं करो एक का एक हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।